हेलो बच्चों, एक बार फिर से नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के पूरे चैप्टर से, यानी रसायन विज्ञान के सभी चैप्टर से जितने टिप्पणी वाले प्रश्न आते हैं उन्हीं प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये सभी टिप्पणी वाले प्रश्न कभी न कभी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं या जिनके 2023 में पूछे जाने की संभावना है। यदि आप लोग इन सभी टिप्पणियों को तैयार कर ले जाते हैं तो आपके पेपर में 4 नंबर बहुत आसानी से मिल जाएगा और वह पेपर आप लोगों का 4 मार्च को निश्चित है। वे टिप्पणी हैं कि वैद्युत कण संचलन किसे कहते हैं या केंद्र किसे कहते हैं। ऐसे 7-8 टिप्पणियां हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट 8 टिप्पणियां हैं और 8 टिप्पणी यदि आप अच्छे से तैयार कर ले जाते हैं तो ये मेरा दावा है कि आप बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर बहुत आसानी से प्राप्त कर लेंगे। चलिए देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, यफ केंद्र क्या होता है। टिप्पणी लिखने के आता है कि यफ केंद्र पर टिप्पणी लिखिए, वैद्युत कण संचलन पर टिप्पणी लिखिए, ऐसे आता है। तो यफ केंद्र किसे कहते हैं, परिभाषा है क्रिस्टल जालक में वह स्थान, क्रिस्टल जालक में वह स्थान जहां ऋणायन रिक्तिका में इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाते हैं। यानी जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उसके क्रिस्टल जालक में वह स्थान जहां पर ऋणायन के स्थान पे इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाते हैं उसे यफ केंद्र या वर्ण केंद्र कहते हैं। जैसे NaCl का क्रिस्टल जालक है तो Na पर प्लस Cl पर माइनस से बना होगा। तो यहाँ पर Cl के स्थान पे, Cl माइनस के स्थान पे कोई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और जहां पर इलेक्ट्रॉन आएगा उसी को कहा जाएगा यफ केंद्र। ये हो गया उसका फिगर। अब यफ केंद्र के कारण पदार्थ के रंग में परिवर्तन होता है, पदार्थ के रंग में परिवर्तन होता है। जैसे यदि हम नमक के विलयन को थोड़ा सा गर्म कर देते हैं तो वह हल्का पीला पड़ जाता है और पीला इसलिए पड़ जाता है क्योंकि Cl माइनस के स्थान पे क्या उपस्थित हो जाता है, इलेक्ट्रॉन। और इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, वैद्युत कण संचलन किसे कहते हैं या वैद्युत कण संचलन पर टिप्पणी लिखिए। इसमें परिभाषा है कि कोलाइडी विलयन में कोलाइड के कण या तो धनावेशित होते हैं या तो ऋणावेशित होते हैं। जब कोलाइडी विलयन में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कोलाइडी विलयन में यदि धनावेशित कण हैं तो वो कैथोड प्लेट की ओर गति करने लगते हैं, उनके इसी गति को वैद्युत कण संचलन कहते हैं। और यदि ऋणावेशित कण होंगे तो वो एनोड प्लेट की ओर गति करने लगेंगे और ऋणावेशित होंगे तो कैथोड प्लेट की ओर गति करने लगेंगे। देखिए परिभाषा लिखा गया है, वैद्युत कण संचलन क्या है, कोलाइडी विलयन में कोलाइड के कण धनावेशित या ऋणावेशित होते हैं। जो कोलाइडी विलयन में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यदि विलयन में धनावेशित कण उपस्थित होते हैं तो कैथोड प्लेट की ओर गति करने लगते हैं। उनके इसी गति को वैद्युत कण संचलन कहते हैं। देखिए ये फिगर है, एक U आकार के नली में कोलाइडी विलयन भरा गया है जिसमें एक और कैथोड प्लेट और एक और एनोड प्लेट लगाया गया है। अब यदि विलयन में धनावेशित कण है, क्योंकि कोलाइडी विलयन या तो धनावेशित होता है या तो ऋणावेशित, यदि विलयन में धनावेशित कण है तो वो ऋणावेशित प्लेट की ओर, देखिए ऋण मतलब कैथोड और धनावेशित कण है तो ये धनावेशित कण ऋणावेशित प्लेट की ओर गति कर रहे हैं और उनके गतिशील कण लिखा है, उनके इसी गति को कहते हैं वैद्युत कण संचलन। इस प्रकार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन बता रहे हैं। इस प्रकार अगला प्रश्न है, संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, जिन तत्वों के d ऑर्बिटल अपूर्ण रूप से भरे होते हैं उन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। d ऑर्बिटल क्या होता है, यानी d उपकोष का निर्माण 5 d ऑर्बिटल से होता है और एक d ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इस प्रकार d उपकोष में 10 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। यदि d उपकोष में 10 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तो उन तत्वों को हम कहते हैं संक्रमण तत्व। जैसे परिभाषा है कि जिन तत्वों के d ऑर्बिटल, देखिए जिन
तत्वों के d ऑर्बिटल अपूर्ण रूप से भरे होते हैं उन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज, कॉपर, ऐसे ढेर सारे तत्व हैं, संक्रमण तत्व हैं। अब देखिए जैसे इसमें Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया गया है तो Fe का परमाणु क्रमांक 26, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। अब यहाँ तक 26 हो गया, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 6 26। अब यहाँ देखिए डी उपकोष में गया है तो डी उपकोष में कितने ऑर्बिटल बनते हैं? 5, 1 2 3 4 5। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 6। तो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये कितना हो गया? छठवां। तो इसके देखिए सब में 2 2 नहीं है कि नहीं? नहीं है। तो नहीं है मतलब इनका डी ऑर्बिटल अपूर्ण रूप से भरा हुआ है। तो आयरन किस ब्लॉक का तत्व हो गया? डी ब्लॉक का तत्व हो गया और उसको हम कह देंगे संक्रमण तत्व। फिर अगला प्रश्न है पेप्टाइड बंध। पेप्टाइड बंध किसे कहते हैं? परिभाषा है अमीनो अम्ल जिन बंधों द्वारा जुड़कर, अमीनो अम्ल जिन बंधों द्वारा जुड़कर प्रोटीन का निर्माण करते हैं, यानी अल्फा अमीनो अम्ल जिन बंधों द्वारा जुड़कर प्रोटीन का निर्माण करते हैं उस बंध को पेप्टाइड बंध कहते हैं। जैसे देखिए एक अल्फा एमीन ये है, अल्फा एमीन अम्ल, अल्फा अमीनो अम्ल एक ये है यानी NH2 CH2 COOH और एक अल्फा अमीनो अम्ल ये है। अब जब दो अमीनो अम्ल आपस में जुड़ेंगे तो जुड़ेंगे क्या? यहाँ से देखिए NH2 ये भी है, NH2 है, CH2 COOH, तो यहाँ का H और यहाँ का OH मिलकर बना लेंगे H2O और CO से NH जुड़ जाएगा। देखिए NH2 CH2 फिर उसके बाद CO से क्या जुड़ गया? NH, फिर CH2OH, यानी ये जो CO NH और CH2 ये यानी CONH जिस बंध द्वारा जुड़ेंगे उसी बंध को हम कहेंगे पेप्टाइड बंध या न्यूक्लियोटाइड बंध, दूसरे भी नाम से जानते हैं न्यूक्लियोटाइड बंध। फिर अगला प्रश्न है स्वर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो इसका परिभाषा है किसी रच्छी कोलाइड के मिलीग्राम में वह मात्रा, यानी स्वर्ण संख्या एक पदार्थ की निश्चित मात्रा होती है, तो ही बताया गया है किसी रच्छी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो 10 ml सोडियम क्लोराइड के 1 मिली विलयन को 10 मिली गोल्ड साल में मिलाने पर विलयन का लाल से नीला होने पर रुक जाता है। यानी विलयन का जो रंग है जब उसमें हम 10% विलयन में 1 मिली पदार्थ डालेंगे तो विलयन का जो लाल रंग है वो नीला होने पर रुक जाता है। इसी पर्याप्त मात्रा को स्वर्ण संख्या कहते हैं। इस प्रकार संक्रमण तत्व, पेप्टाइड बंध और स्वर्ण संख्या हो गया। अब उसके बाद है ब्राउनिक गति किसे कहते हैं, टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, अपोहन किसे कहते हैं, या ब्राउनिक गति पर टिप्पणी लिखिए, अपोहन पे टिप्पणी लिखिए, टिंडल प्रभाव पे टिप्पणी लिखिए। ये जो तीनों है इसका वीडियो कल बता दिया गया है। इसका यानी ब्राउनिक गति, टिंडल प्रभाव और अपोहन को चित्र सहित विस्तार से, आज वाले वीडियो में तो ये 60 तरीके से बताया गया, लेकिन इन ब्राउनिक गति, टिंडल प्रभाव और अपोहन का चित्र सहित अच्छे से वर्णन का वीडियो कल बता दिया गया है। वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लग जाएगा, एंड स्क्रीन पे लग जाएगा और आई बटन में लग जाएगा। वहां से आप लोग इन तीनों प्रश्नों का उत्तर देख सकते हैं। इस प्रकार एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। हमारे चैनल पे पहली बार आए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता रहे। इसी क्रम में एक नए वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।